बिहार की राजनीति के अंदर जो तो दिन ब दिन नए सुधार और नए उतार और नए चढ़ाव के साथ ये पड़ाव आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में एआईएमआईएम की अगर बात करें या एआईएमआईएम की राजनीति की अगर खुलकर बात करें तो यहाँ पर अब सीमांचल के अंदर 24 तारीख से जो है तो कई बड़े प्रोग्राम शुरू होने वाले हैं, जिसमें जो है तो कई बड़े दिग्गज नेता इसके अंदर रह सकते हैं जो एमआईएम से रिलेटेड है। एएमआईएम की राजनीति रणनीति की अगर बात करें और गतिविधियों की फिलहाल बात करें तो सीमांचल के अंदर सीमांचल न्याय यात्रा जो है तो वो शुरू करने वाले हैं। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 24 सितंबर से सीमांचल न्याय यात्रा शुरू करने की योजना बनाई है। ये यात्रा सीमांचल क्षेत्र के जिलों में जनता से संपर्क बनाने, न्याय और विकास की मांग करने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। इससे पहले अगर देखा जाए तो ये याद क्यों नहीं आई, ऐसा सवाल खड़ा हो सकता है, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ ये चीज नहीं है, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगातार सिर्फ और सिर्फ सीमांचल की ही बात करते हुए नजर आ रही है और लगातार जो तो सीमांचल के उदय और विकास की बात करते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा ज्यादातर वो बिहार की राजनीति में फोकस ही नहीं कर रही है फिलहाल अगर देखा जाए तो। वहीं महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन जिसको हम कह सकते हैं, चलिए छोड़िए क्या बार बार नहीं ले रहे तो छोड़िए, गिरा दो इनको, ऐसा सोचकर वो राजनीति नहीं कर रही है। ऐसा सोचकर वो राजनीति कर सकती थी और ऐसे में जो है तो इनको छोड़कर वो अपना काम कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो नहीं चाहती कि यहाँ पर जो है तो फिर एक बार फाशिस्ट ताकतें जो तीर निर्माण करने का काम करती है, दूरी निर्माण करने का काम करती है, ऐसे लोग जो है तो उनके साथ आए। महागठबंधन यानी ग्रेट अलायंस के साथ वो जाना चाहती है। बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आरजेडी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को पत्र लिखकर महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा भी जताई है। एआईएमआईएम का मानना है कि ये सेकुलर वोटों के बंटवारे को रोकने का एक अहम जरिया साबित हो सकता है कि उनको साथ में लेकर चुनाव लड़ा जाए और सीमांचल के अंदर जो है तो कहीं ना कहीं उनका दबदबा जो कायम है उसको आगे बढ़ाया जाए, जिसके चलते आरजेडी के नेता वजीर आला बिहार बन सके। लेकिन ऐसा होगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि गठबंधन में उनको लेने से सीधी तौर पर तो नहीं बल्कि किसी न किसी तरीके से इनकार कर चुकी है आरजेडी और उनके अलायंस पार्टनर। लेकिन